नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन रामघाट स्थित 6484 श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का मंगलवार शाम भव्य अभिषेक पूजन अर्चन किया गया। संस्थान के संस्थापक राम नरेश शुक्ला ने बताया कि अद्भुत, अद्वितीय, अभूतपूर्व तथा महानतम व्यक्तित्व, गुणों तथा ऊर्जा के धनी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सनातन धर्म और भारत राष्ट्र को समूचे विश्व में आगे बढ़ाने का कार्य कर युग पुरुष स्वामी विवेकानंद द्वितीय के रूप में धर्म राष्ट्र कल्याण में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सनातन धर्म और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने हेतु कृत संकल्पित होकर सेवारत हैं। देश में विकासवादी ट्रिपल इंजन सरकार पुनः बन सके और श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने, ऐसी उनकी विजयी त्रिवेणी हेतु शमशान भूमि शोध संस्थान उज्जैन रजी द्वारा पिशाचों को मुक्ति प्रदान करने वाले महादेव की मृत्यु लोक में शिप्रा तट पर आज साधना के अंतिम दिवस मंगलवार को संध्या 7 बजे 6884 श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर रामघाट उज्जैन पर श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पूजा की गई। आयोजन जिस तरह से ये आयोजन जो शुरू किया गया है, क्योंकि सबसे पहले शमशान भूमि शोध संस्थान जो एक संस्था है, उसका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई किलोमीटर तक शमशान घाटों की सुविधाएं नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत में कहा है कि हम ये गारंटी लेते हैं कि विकसित भारत का एक हम विकास करेंगे। तो ऐसे विकास पुरुष के लिए उनके एजेंडे से शमशान घाट छूट गया था, तो जिसके लिए हमने उनसे पत्र के माध्यम से संपर्क किया और उन्होंने मुझे ये पत्र भेजा जो आपको हम दिखा रहे हैं, और उनसे वो प्रेरणा मिली और उन्होंने मुझे एक मेल भी अपने ऑफिस से भेजा, जिसमें कि एक IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया। वो अधिकारी मंदसौर ज़िले में था। उस अधिकारी ने मुझे वहाँ पर कई जनपदों और कई ग्राम पंचायतों में आदेश देकर के सर्वे कराया। सर्वे उपरांत फिर हमने कुछ सर्वे जो है उज्जैन ज़िले में किए, लेकिन हमने माना कि हर जगह तो हम संस्थान इनको निर्माण नहीं कर पाएगी, तो हमने हर 10 गांव के ऊपर एक लक्ष्य बनाया कि एक ऐसा शमशान घाट मॉडल बनाया जाए जिससे 10 गांव के लोग एक साथ वहां पर अंतिम दाह संस्कार कर सकें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। मध्य प्रदेश थाना घटिया में हुए झूठे प्रकरण के विरोध में आज आसाराम पिता भोपजी ने SP से स्पष्ट जांच की मांग की। इस मामले में बताया गया कि घटिया थाना क्षेत्र में पद्मा खेड़ी में एक आगजनी के दौरान गाय व उसके बछड़े की मौत हो गई, जिसमें आसाराम पिता भोपजी का नाम जोड़ा गया। आसाराम भोपजी ने बताया कि इसका कारण एक पुरानी रंजिश है, जिसमें ओम प्रकाश पिता सुरेंद्र की शादी की वजह से हुई थी। आसाराम की जिससे सगाई हुई थी, उस लड़की से ओम प्रकाश पिता सुरेंद्र सिंह ने प्रेम प्रसंग के चलते भगाकर शादी कर ली, जिसकी वजह से इस झूठे प्रकरण में आसाराम का नाम जोड़ा गया। आसाराम पिता भोपजी ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन को आवेदन पत्र देकर स्पष्ट जांच की मांग की है, साथ ही वास्तविक अपराधियों पर कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। SP साहब को कब दिया? SP साहब कल ही दिया। क्या मांग को लेके दिया? हाँ, ये कि हमारा न्याय किया जाए, जो दोषी है उसको दोष हाँ, दिया जाए। बिल्कुल दोषी हो उसको जो उन्होंने सजा इल्जाम दिया लगाया है, हाँ। तो इल्जाम लगाने के कि उन्होंने पिक्चर बनाया ये पूरा जो आसाराम दोषी हुए तो बिल्कुल बराबर आसाराम को भी तुम सजा दिया जाए। उनके मोबाइल और घर जो ओम में प्रकाश दोषी हुए तो बराबर उसको भी दोष दिया। उनके मोबाइल की भी जांच किया जाए, आसाराम के मोबाइल की भी जांच किया जाए। तो अगर आसाराम दोषी है तो हमें मंजूर है, अगर उन्होंने चाल किया है तो वो दोषी, और आसाराम ने किया है तो मोबाइल स्पष्ट जांच होना चाहिए, स्पष्ट जांच हो जाएगी। ना हुई थी आसाराम पिता भूपा जी पे उनने झूठा आरोप लगाया है। 23 तारीख की शाम की ये घटना है। उस टाइम पे जितने भी मोबाइल वहाँ एक्टिव थे उनको जांच की जाए लोकेशन के माध्यम से, और आसाराम के मोबाइल की भी जांच की जाए। आसाराम उस टाइम पे कहाँ था? आसाराम
शाजापुर साइड था, राजगढ़ जिले में। और ओम प्रकाश ने खुद ने ये झूठा इंजाम इस पे लगाया आसाराम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। कुछ दिनों पूर्व ग्राम बिछुड़ में लखन राठौर की हत्या के मामले में ग्रामीण जन और परिवार के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपराधियों के मकान तोड़ने की मांग की। घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम बिछुड़ में रहने वाले लखन राठौर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई और उनके मकान तोड़ने की मांग को लेकर परिवार और ग्रामीण जनों ने पुलिस अधीक्षक को आज एक ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने अपराधियों पर अवैध मकान को तोड़ने की मांग की। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही यह कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में वह नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। इधर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच के बाद जल्द ही आरोपियों के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जो मांगे हैं वो तो उसमें है, बाकी हम मकान ध्वस्त कराने के लिए उनके यहाँ आवेदन देने सर को आए। कितने आरोपी अभी पुलिस ने आरोपी 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए सर। तब आपकी मांगी ये है कि उनके मकान तोड़े जाए? उनके मकान तोड़े। तो अभी आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया सर ने कि 2 या 3 दिन में हम कर देंगे। उज्जैन इसमें हमारे राठौड़ समाज के समर्पित कार्यकर्ता लखन राठौर की हत्या हुई है और हम समाजजन और ये ग्रामवासी जो आए हैं, हम ये चाहते हैं कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और दूसरा इनके जो है मकान ध्वस्त करवाना है। इस विषय में जो है कि एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में आपका जो है कि आश्वासन है कि बहुत जल्दी इस कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में, जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। फोटोग्राफी का काम करने वाले युवक ने सोमवार रात को एक युवक को फोटो देने के लिए बुलाया। दोनों के बीच विवाद के बाद फोटोग्राफर एक अन्य साथी के साथ युवक को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा। फरियादी युवक ने एक मकान की बाउंड्री में घुसकर जान बचाई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के वल्लभनगर में रहने वाले जितेंद्र अंजना ने बताया कि सोमवार को रात करीब 12 बजे फोटोग्राफी का कार्य करने वाले रोहित पिता नरेंद्र सिंह निवासी कंचनपुरा का फोन आया था कि नालंदा स्कूल तक आकर फोटो ले जाओ। जब जितेंद्र वहां पहुंचा तो रोहित के साथ उसका साथी प्रतीक व अन्य एक युवक खड़ा था।
जितेंद्र ने फोटो मांगी तो उनके बीच विवाद होने लगा। इस दौरान रोहित और प्रतीक हाथ में तलवार व चाकू लेकर जितेंद्र को मारने दौड़ने लगे। जितेंद्र ने दौड़कर एक मकान की बाउंड्री में घुसकर अपनी जान बचाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। किर्गिस्तान में फंसे उज्जैन के 4 छात्र लौट आए हैं। छात्रों ने जो बताया वो भयावह है। छात्रों का कहना है कि 9 दिन उन्हें क्वारंटाइन में गुजरना पड़ा। हॉस्टल से बाहर झांकने तक की परमिशन नहीं थी। रूम में लाइट बंद रखनी पड़ती थी। रवि सराठे, विवेक शर्मा, रोहित पांचाल, योगेश चौधरी 24 मई को उज्जैन लौटे हैं। रवि ने बताया कि इंडिया के लिए फ्लाइट किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से मिलनी थी, लेकिन वहां माहौल सबसे ज्यादा खराब था। मुझे बिश्केक जाने से सभी ने साफ मना कर दिया था। इसके बाद मैं बस से पास के देश कजाकिस्तान गया, वहां से अबू धाबी, फिर इंडिया आया। रवि का कहना है कि जब तक किर्गिस्तान की कंडीशन सही नहीं हो जाती तब तक वापस लौटना मुश्किल है। हालांकि यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। रवि किर्गिस्तान में कांट शहर में रहकर MBBS कर रहे थे। उनका यह 3rd ईयर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के पास घटिया और राधवी के बीच कंजरों ने लूटपाट करने की नीयत से उत्पात मचाया। मंगलवार रात राजस्थान से आ रहे एक ट्रक में लूटपाट की। बकरे बकरियों से भरे चलते ट्रक में कंजर चढ़े और पीछे बैठे क्लीनर को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात राजस्थान के बूंदी में 40 से अधिक बकरे भरकर मुंबई के लिए ले जाया जा रहा था। घटिया और राघवी के बीच आधा दर्जन से ज्यादा कंजर बाइक सवार होकर आए, चलते ट्रक में चढ़ गए। इस दौरान पीछे बैठे क्लीनर मोनू को पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने उसका सिर फोड़ दिया है। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।